अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बी अटेंटिव प्लीज। चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिसेंटली एफडी फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में इंग्लिश की, मैथ्स की और कंप्यूटर की ईएसटी की ऑलमोस्ट 150 सीट्स अनाउंस हुई हैं, जिस पे बोथ मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई। और इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 10 अप्रैल है। और इसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न, पेपर का स्टाइल, मार्क्स डिविजनिंग, ये हर चीज़ मैं अपनी ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। और आज के इस पेपर में हम डिस्कस करेंगे जो पास्ट पेपर्स की सीरीज़ का सिलसिला हमने शुरू किया। तो ये जो 2024 में पेपर हुआ, इसका ऑलरेडी मेरा बेटा मैं पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। तो आज इसी का हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ईएसटी इंग्लिश के पेपर का। और साथ में आपको यह भी बताता चलूं कि हमारा ईएसटी मैथ्स, ईएसटी कंप्यूटर और ईएसटी इंग्लिश का सेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333260545। अब मेरा बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आप देखें, द फिलोसोफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले इन द एजुकेशन वाज। अब मेरा बेटा वो जो प्ले मेथड था, इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो मेंशन की सबसे पहले किस फिलोसोफर ने? ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल ने। अब ये देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ एंग्विश। एंग्विश का जो सिनोनिम है वो एंग्विश गुस्से को बोलते हैं, तो ये इसका सिनोनिम क्या आ जाएगा? एग्नी आ जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं जी सिनोनिम ऑफ ब्रेवरी। ब्रेवरी आपको पता है बहादुरी को बोलते हैं, तो ये बाकी जो है ये कवर्ड, ये इसका एंटोनिम आ जाएगा। तो बोल्डनेस। और यहाँ पे मेरा बेटा जो टेक्निक होती है आपने ये देखना होता है, ब्रेवरी आपने देखा तो आप कहीं पे मेरा बेटा कवर्ड ना लगा दें, आप ये देख रहे हैं कि सिनोनिम पूछा गया या एंटोनिम पूछा गया है। सिनोनिम पूछा गया है तो इसका सिनोनिम क्या आ जाएगा? बोल्डनेस आ जाएगा। ड्रॉट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ लैक ऑफ रेन। अब कोई भी मेरा बेटा, मैं अगर फॉर एग्जांपल कहता हूं अ पर्सन हु ब्रॉडकास्ट द न्यूज, ठीक है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं ब्रॉडकास्टर। ये होती है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पे मेरा बेटा ड्रॉट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ लैक ऑफ रेन। उसके बाद देख रहे हैं जी आई विल बी रेडी बाय द टाइम यू गेट देयर। तो यहां पे मेरा बेटा जो प्रपोजिशन है ये बाय आ जाएगी। उसके बाद देखिए जी अ कैट डिफर, डिफर फ्रॉम आ जाएगा, डिफर के साथ फिक्स प्रपोजिशन आती है, डिफर फ्रॉम अ डॉग। और उसके बाद देख लें जी टू गिव अप स्मोकिंग मीन्स, ठीक है, टू गिव अप स्मोकिंग, टू गिव अप होते मेरा बेटा किसी चीज को खत्म कर देना, एंड कर देना, ठीक है। और गिव अप, वैसे गिव अप हम जो हथियार डालना, किसी चीज से पीछे हट जाना, तो टू गिव अप स्मोकिंग मींस टू स्टॉप स्मोकिंग आ गया। और उसके बाद आप देख रहे हैं जी नेक्स्ट है इट वाज काइंड, काइंड ऑफ यू आ जाएगा, ये फिक्स प्रीपोजिशन है यहाँ पे, इट वाज काइंड ऑफ यू टू हेल्प। और उसके बाद देखिए ही कांग्रेचुलेटेड देम, कांग्रेचुलेट ऑन होता है, कांग्रेचुलेट के साथ भी फिक्स प्रीपोजिशन आती है। और प्रीपोजिशन का डिटेल लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उसमें मैंने बताया है कि प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन का यूजेज क्या है, प्रीपोजिशन की टाइप्स क्या है। प्रीपोजिशन की टाइप्स में मेरा बेटा मैंने फिक्स प्रीपोजिशन भी बताई, अनफिक्स प्रीपोजिशन भी उस लेक्चर में बताई, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर्स, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ये सारी बातें ऑलरेडी मेरा बेटा मैं अपने लेक्चर्स में कर चुका हूं। और वो लेक्चर एमके प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आगे चलते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ सेल्फिश। अब सेल्फिश का जो एंटोनिम है वो मेरा बेटा इसमें अल्ट्रिस्टिक आ जाता है, और ये किसमें? सेल्फलेस के मीनिंग में आ जाता है, अनसेल्फिश के मीनिंग में आ जाता है। देन नोशन मीन्स, नोशन सिंपल सा वर्ड है, नोशन मीन मेरा बेटा क्या होता है? आइडिया। और उसके बाद देख लें आई एम एग्जॉस्टेड, लेट्स कॉल इट अ डे, ठीक है। अब कॉल इट जो है ये फ्रेजल वर्ब है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, और कॉल इट अ डे कि किसी चीज को एक दिन के लिए मेरा बेटा रोक देना, हैंड अप कर देना। तो आई एम एग्जॉस्टेड, मैं थक चुका हूं, लेट्स कॉल इट अ डे कि एक दिन के लिए इसको काम को ऑफ कर देते हैं। दिस वर्क इज बियॉन्ड हिज, बियॉन्ड हिज मेरा बेटा वर्थ नहीं, स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि बियॉन्ड हिज कैपेसिटी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और उसके बाद देख लें जी अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज आ जाएगा। यहाँ पे ये जो कोटेशन है इसको सही कर ले, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक यू हेल्दी, वेल्दी एंड यहाँ पे वाइज आ जाएगा। ये कोटेशन है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक यू हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो ये करेक्ट ऑप्शन आ गई इसमें। और उसके बाद आप नेक्स्ट देख लें जी, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। तो यहाँ पे जो कॉन्ग्रेचुलेट है, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ फिक्स प्रेपोजिशन आती है, और कॉन्ग्रेचुलेट के साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या है? ऑन है। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बेटे तो नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं कि हु इज नॉकिंग, यहाँ पे प्रेपोजिशन बड़ा सिंपल सा, बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, हु इज नॉकिंग एट द डोर आ जाएगा। और उसके बाद देखें जी ही इज इग्नोरेंट
इग्नोरेंट ऑफ द होल सिचुएशन। अब बेटे किसी सिचुएशन से बेखबर होना, उसके लिए क्या होता है, इग्नोरेंट ऑफ। इग्नोरेंट के साथ हम ऑफ की प्रीपोजिशन यूज करते हैं। उसके बाद देख रहे हैं जी सिनोनिम्स ऑफ डिलीट। इस डिलीट का सिनोनिम जो है वो यहाँ पे ना तो नास्टी है, ना एफिशिएंट है, ना स्ट्रेंज है, तो रिमूव जो है ये डिलीट का सिनोनिम है। उसके बाद देख रहे हैं जी डोंट चेंज हॉर्सेस मिड स्ट्रीम। अब ये मेरा बेटा डोंट चेंज हॉर्सेस मिड स्ट्रीम, ये बुनियादी तौर पे क्या है, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है, ये मेरा बेटा ईडियम है, ईडियम, ठीक है। और क्या मेरा बेटा ये ईडियम है कि किसी एक उसके दौरान ही, किसी एक सिचुएशन के दौरान ही एक प्लान को छोड़ के किसी दूसरे प्लान को ऑप्ट करना। तो डोंट चेंज हॉर्सेस मिड स्ट्रीम के किसी एक टास्क के दौरान एक प्लान को छोड़ के किसी दूसरे प्लान पे जाना। तो ये है मेरा बेटा कि डोंट डू दिस। और उसके बाद आप देख रहे हैं जी नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी की अगर हम बात कर ले कि ब्लास्फेमी जो है आपको पता है कि कोई भी जो हॉली थिंग्स हो, कोई भी रिलीजियस जो आइडियाज हो, उनके अगेंस्ट कोई बात करना, उसमें क्या आ जाता है, वो ब्लास्फेमिक एक्ट आ जाता है। किसी भी मेरा बेटा रिलीजियस आइडिया को, किसी भी हॉली आइडिया को, किसी भी हॉली चीज को डिसग्रेस करना। तो इसमें सिनोनिम उसने पूछा कि ब्लास्फेमी का ये क्या है, इररेवरेंस है ब्लास्फेमी का जो सिनोनिम है। तो ये मेरा बेटा हमारा पेपर था और मैं आपको बताता चलूं कि एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से ईएसटी इंग्लिश, ईएसटी मैथ्स और ईएसटी कंप्यूटर का न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।